हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, यही जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद् सूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब पलट खोल, दरबार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पलट खोल, दरबार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पलट खोल, दरबार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही राधश्याम यही, राम यही राधश्याम यही। सती का चरित्र सुना है? सती कौन थी? सती माँ भगवती ही थी। वो दक्ष प्रजापति के यहाँ बेटी बनकर के आई थी, है ना। और दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जब आई थी तो दक्ष प्रजापति ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में समस्त ऋषिगण मुनिगण इंद्रादि देवता सब देवता आकर के विराजमान थे। जब दक्ष प्रजापति आया तो सब देवता उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, लेकिन शंकर भगवान कौन थे? उनके दामाद। बोले दामाद तो समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को कोई बुलावा नहीं भेजा। भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा।
और जब भगवान शंकर के लिए कोई बुलावा या कोई निमंत्रण नहीं भेजा तो आज कैलाश पर्वत के ऊपर से समस्त देवता समस्त देवियां विमानों में सवार होकर के जाने लगी। माता सती ने देखा, कहा देवियों तुम कहाँ जा रही हो? तो देखो स्त्रियों का एक स्वभाव क्या होता है पता है आपको? नहीं है भैया, जले हुए को और जलाना। बात को सीधी सीधी नहीं कहती है, घुमा फिरा के नमक मिर्च वगैरह लगा करके चटपटी करके आगे भेजते। बोले अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलावा है, तुम्हें नहीं बुलाया। अरे ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हें नहीं बुलाया? ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया? तुम्हें तो बुलाना चाहिए, तुम तो बेटी हो उनकी। जबकि बात क्या थी? बात ऐसे भी हो सकती थी कि दक्षक प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, वहां हम जा रहे हैं। और जैसे ही कहा, माता सती ने भगवान शंकर से कहा मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने कही देवी यज्ञ तो हो रहा है लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बताओ जाना चाहिए बिना बुलाए? आवते ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ पर आपके आने से जिसके घर जा रहे हो, जिसके पास जा रहे हो, उसका मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित ना हो, आपको देख करके उसके हृदय प्रसन्न नहीं हो, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो प्रिय भक्तों वहां जाना ही नीचे, भले चाहे सोने की ही बारिश हो रही है। भगवान शंकर कहते कि देवी स्त्री को बिना बुलाए तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। माता सती बिना बुलाए गई, परिणाम पता है ना आपको? लेकिन 4 स्थान ऐसे जहां बिना बुलाए जाते हैं, पता है आपको कौन कौन से हैं? एक स्थान तो क्या है? किसी के दुख में सुख में आप जाओ नहीं जाओ, भले ही आपका कितना भी बड़ा दुश्मन है लेकिन उसके दुख में जाया करो। भगवान खुद कहते हैं सुख में आप नहीं जा रहे, सुख में चाहे बुलाने से मत जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखी है, कोई कष्ट है, तो आपका कर्तव्य उसके पास जाना है। व्यक्ति के दुख में बुलावे का इंतजार मत करो कि वो आएगा गिड़गिड़ाएगा तो मैं उसकी सहायता करने के लिए जाऊंगा। व्यक्ति के दुख में देखो, मनुष्य वो ही है जो प्राणी मात्र की सेवा करे। व्यक्ति के दुख में बिना बुलाए ही जाए। दूसरा स्थान कौन सा है भगवान का? मंदिर। बताओ मंदिर से कोई बुलाने के लिए आता है आपको? नहीं, भोले बाबा आकर के कहते होंगे मैया जी आ जाओ, एक लोटा पानी चढ़ा जाओ, मुझे बुलाने आते हैं। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है शमशान। शमशान से कोई बुलावा नहीं आता। जब किसी की अंतिम यात्रा होती है, चाहे जिसकी भी हो, उसमें बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा वासुदेवाया, सभी को बोलना है, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। इस मंत्र का दत्त जी महाराज ने जाप किया। 3-3 महीने के अंतराल पे वेद कैंट के फल इत्यादि खा करके रहे थे दत्त जी महाराज। फिर निराहार रह करके जैसे ही भगवान का भजन किया, गोविंद प्रकट हो गए।